आज का टॉपिक है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किचन। कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिससे आप झटपट से अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किस तरीके से रख सकते हैं। वैसे तो सभी साफ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से हमारा किचन मैसी लगने लग जाता है। तो चंद एक अहम पॉइंट्स होंगे, टिप्स होंगे, जिनको फॉलो करके आप भी झटपट से अपने किचन को ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रख सकते हैं और इसको आसान कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सबसे पहली टिप जो मैं आपसे शेयर करूँ वो ये कि गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि दिन का आगाज़ जो है ना वो जल्दी करें, क्योंकि दोपहर के वक्त गर्मी ज़्यादा हो जाती है और किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुबह ही सुबह किचन के सारे काम को निपटा लिया जाए, वक्त पे सारे काम हो जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका काम झटपट चुटकियाँ बजा के हो जाए तो आपको एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने पड़े होंगे। स्पेशली जब किचन में काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो साथ साथ हम और बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई सालन बना रहे हैं, कोई हंडिया वगैरह बना रहे हैं, तो आप सालन बनाने के साथ साथ बर्तन वॉश कर सकती हैं, आटा गूंथ सकती हैं, अपने किचन को क्लीन करती हैं, कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज, कोई ना कोई एक कैबिनेट डेली का आप ले लें, उसको ऑर्गेनाइज कर लें। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो उनको आप डेली बेसिस पे कर सकती हैं। इसी तरह आपने जो स्टोव है उसको भी डेली क्लीन लाजमी करना। सिंपल स्कॉच ब्राइट होता है जो साबुन हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, उसके साथ हम इजीली अपने किचन की क्लीनिंग जो है वो डेली बेसिस पे आराम से कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाती है। छोटे छोटे काम साथ के साथ करते जाएंगे ना तो हमारे पास जो एक डीप क्लीनिंग का झंझट होता है ना, उससे हमारी जान छूट जाएगी। जैसा कि अगर आप कोई मशीनरी वगैरह यूज कर रही हैं तो उसको आप साथ ही क्लीन करके रख दें तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे कुकिंग करती हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लें, टमाटर का पेस्ट बना के, टमाटर प्यूरी बहुत ज़बरदस्त होती है, अगर आप उसको बना के तैयार करके फ्रीज कर लें तो उससे क्या होता है कि डेली का काम जो होता है ना वो बहुत आसान होता है और झटपट से हो जाता है। इसी तरीके से आप सब्ज़ मिर्चों को भी ग्राइंड करके रख सकते हैं, उसके क्यूब्स बना के। लहसुन जो है ना स्पेशल छीलने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो तो आपको लाजमी पहले छील के तैयार करके रखना चाहिए। मैं नेक्स्ट आ जाता है कि हमें हर काम जो है ना वो प्लानिंग से करना चाहिए। अगर हम प्लानिंग से काम करेंगे वो जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। अगर प्लानिंग किए बगैर हम कोई भी काम करें ना तो वो अच्छे तरीके से नहीं होता और हम थक भी जाती हैं और हमारे काम भी खत्म नहीं होते। और सबसे बड़ी गलती जो हम करती हैं, हम बर्तन जो है वो साथ साथ जमा करते रहते इकट्ठे वॉश करेंगे तो वो इतने ज़्यादा जमा होते तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा तो बर्तन धोने में निकल जाता है। अगर हम यही काम साथ के साथ करते जाए ना, जैसे ही हम काम कर रहे हैं किचन में साथ के साथ हम बर्तन वॉश करते रहें तो हमारा वो टाइम की बचत हो जाती है और इतनी शदीद गर्मी में हमें किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। फिर इसी तरीके से जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने रात को बहुत से काम रात को तैयार करके सो सकते हैं। जैसा कि आपको यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के प्रेस करने हैं वो आपको रात को तैयार कर सकते हैं। कोई भी कपड़े आपने जो सुबह अपने या किसके भी यूज़ करने हैं तो वो आपको रात को ही तैयार करके रख ले, तो आपकी नेक्स्ट डे जो है ना वो काम बहुत आसान हो जाता है। और जब हम बर्तन वॉश करते हैं ना तो अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो आप एक छोटा सा टॉवल रखें किचन में, वो आप बिछा लिया करें फ्रंट पे, तो आपके कपड़े जो है ना वो गीले नहीं होंगे। और साथ के साथ एक मैट लाजमी नीचे बिछा लिया करें, तो इससे किचन भी क्लीन रहता है। जब किचन के छींटे इधर उधर पानी के पड़ते हैं तो किचन में जगह जगह फिर स्टेन्स लग जाते हैं और किचन डर्टी ज़्यादा हो जाता है। तो बाद बर्तन वॉश करने के बाद नेक्स्ट टिप ये है कि आपने सिंक को भी साथ लाजमी वॉश कर लेना है। जब भी आपने बर्तन वॉश करने हैं तो आपने साथ के साथ सिंक को लाजमी वॉश करना है। इसी स्कॉच ब्राइट से या स्टेनलेस की जो कूची आपके पास होती है उसके साथ आप कर सकते हैं। डेली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह जो क्लीनिंग के कपड़े वगैरह होते हैं उसको भी आपने वॉश कर लेना है। अल्टरनेट डेज में आप इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने आज जो है सारे क्लीनिंग के क्लॉथ्स इकट्ठे किए, इसको पानी में डिप किया। इतना पानी ऐड करना है कि ये अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसमें मैं सरफ ऐड करूंगी और एक मैं टेबल स्पून इसमें मीठे सोडा की ऐड कर दूंगी। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो कपड़े हैं ना, इसमें से जो टॉवल है किचन क्लीनिंग के, इसमें से स्मेल नहीं आएगी। अगर हम इसी तरीके से रख देंगे, अच्छे तरीके से इनको क्लीन ना करें तो इसमें इतनी गंदी स्मेल आती है। और फिर जब इनके साथ हम दोबारा क्लीनिंग कर लेते हैं ना अपनी शेल्फ वगैरह की, तो किचन में इतनी गंदी स्मेल आती है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो स्मेल आ कहाँ से रही है। तो अल्टरनेट डेज में या आफ्टर 2 डेज 3 डेज आप इस तरीके से लाजमी अपने क्लीनिंग के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको वॉश लाजमी कर लिया करें। बस 1 टेबल स्पून मैंने सरफ डाला, 1 टेबल स्पून मीठा सरफ डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। चूल्हे पे पकने के लिए रख दूंगी, पानी उबलने लग जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा देर पकाने की भी जरूरत नहीं है, गर्म पानी में ये डिप रहेंगे थोड़ी देर तो इसकी स्मेल खुद ब खुद निकल जाती है। नेक्स्ट टिप आपको ये दूंगी कि किचन में आपने एक लाजमी छोटा सा वाइपर लाजमी रखना है। उससे क्या होता है कि पानी के जब आप बर्तन वॉश कर रही होती है तो पानी शेल्फ पे काफ़ी जगह पे चला जाता है, या बर्तन की बास्केट आपने यहाँ रखी होती है वो भी गीली जगह होती है, तो उसको अगर आप इस तरीके से वाइपर से साफ करेंगे ना तो आपका किचन ईजिली क्लीन हो जाता है, ड्राई भी हो जाता है। और साथ के साथ आपने जो सिंक है ना उसको भी लाजमी तौर पे वॉश कर लेना। सिंक के साथ जो टैप होती है, जो ऊपर वाला एरिया होता है, उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको साथ साथ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर वो मैल वगैरह जमती रहती है, डस्ट वगैरह जमती रहेगी, ग्रीसी होता रहता है, ऑयल बहुत जम जाता है ना, तो बर्तन क्योंकि ऑयली होते हैं तो फिर हम जब डीप क्लीनिंग करने लग जाता है तो हमें इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हमें मुश्किल भी हो रही होती, स्टेन्स उतर भी नहीं रहे होते। तो अगर आप साथ के साथ क्लीन करेंगे तो आप इस झंझट से आज़ाद रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यह कि आपने जो भी काम करना है वो अपने दिल से करना है। अगर आप दिल से कोई भी काम करेंगे ना वो जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है।
टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि रात को एक दफ़ा आपने क्लीनिंग लाजमी करनी है, और क्लीनिंग करने के बाद आपने अपनी शेल्फ पे सिरके की, सिंपल सिरका और पानी मिक्स करके उसकी स्प्रे लाजमी करनी है। उससे आपकी शेल्फ पे ना तो कॉकरोच वगैरह आएंगे सारी रात, और एक कोई स्मेल वगैरह होगी ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा काम, जब आपने किचन के सारे काम फिनिश करने हैं रात को, तो आपने एक पानी उबलने के लिए रख देना है पतीली में, उसमें 1 टेबलस्पून आपने मीठा सोडा ऐड करना है, और उबलते हुए पानी को आपने सिंक में ऐड कर देना है रात को। उससे आपकी जो चिकनाई वगैरह, जो कुछ ऑयल वगैरह जमा होता है वो सब साफ हो जाएगा, और आपका पाइप जो है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर हम साथ साथ कर लेंगे तो फिर फील नहीं होता। बस तब तक मैं आ गई थी रूम में, अपनी बेडशीट वगैरह सेट करूंगी, किचन बाकी सारे खलारे जो है वो समेट लूँगी। जैसे अक्सर जितनी मर्जी हम रात को क्लीन नहीं कर लेना, अगर घर में बच्चे हैं तो फिर भी सुबह बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, उनको क्लीन करना, समेटना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब तक मेरे चने बन रहे हैं तब तक मैं बाकी क्लीनिंग का काम कर लूँगी। तैयार हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और कोई ना कोई टिप भी आपको मिली होगी जिसको आप फॉलो भी करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो मिलती हैं उनको लाजमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि आपका काम जो है ना वो आसान हो सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस तरह की अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।